Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशन देखेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो एक्सरसाइज 6.3 हमारे पास तीन चीज़ों के मुतालिक है। एक उसमें रेंज है, एक वेरिएंस है और तीसरी चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीन चीज़ों के मुतालिक हमारी एक्सरसाइज 6.3 है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज क्या होती है। अब रेंज आप लोगों से होता है किसी चीज़ की हद कितनी है, यानी दो चीज़ें आपको कुछ चीज़ें आपको देखिए, आपने उसकी रेंज निकालनी है तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल लें, आपको पता लग जाएगा कि उसकी रेंज कितनी है। तो अब रेंज में फार्मूला है उसका निकालने का कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्स मैक्सिमम, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसे माइनस कर देना, वो उसकी रेंज कहलाती है। जिसे उर्दू में साथ कहते हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होता है, वो फ़र्क होता है, उसे रेंज कहते हैं, हद कहते हैं। अब पहले हम रेंज के मुतालिक जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करते जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, उसने क्या रेंज इसकी फाइंड करनी है आपने। एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल 2019 में शॉर्ट के तौर पे पूछी गई थी कि इन वैल्यूज़ की रेंज निकालो। अब वैल्यूज़ क्या दी गई है, 110, 109, 84, नेक्स्ट हमें दिया गया 89, 77, इसके अलावा है 104, 74 और हमें दिया गया 97, 49, 59, 103 और 62। ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे हम पहले हम इसे देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। एक्स मैक्सिमम इसमें चेक किया, मैक्सिमम देखा 110, इसके अलावा कोई और वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो 110 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं, एक्स मिनिमम हमारे पास वैल्यू इसमें चेक करते हैं कितनी है। मिनिमम हमारे पास है 49, इससे छोटी वैल्यू नहीं है, 49 ये आ गई। तो अब इसमें इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज इज इक्वल टू आ गया एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू है 110 माइनस मिनिमम वैल्यू है 49, तो इसको माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 61। तो ये इन नंबर्स की रेंज आ गई, यानी हद जो है रेंज मैक्सिमम जो वैल्यू का डिफरेंस है वो 61 का है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व होगी। अब ये तो थी अनग्रुप डाटा के हिसाब से, ग्रुप डाटा आ जाता तो उसमें कैसे आपने निकालनी है। ग्रुप डाटा के लिए हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ग्रुप डाटा आ जाता है तो उसमें कैसे सॉल्व करनी है। ग्रुप डाटा दिया गया, रेंज निकालनी है, उसमें क्लास या ग्रुप दिया गया, क्लास या ग्रुप कह लें, वो हमें दिया गया 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और आगे है 60 से 69। इसके अलावा आगे हमें दी गई फ्रीक्वेंसी। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ की कीमत है, इसकी 10 है, इसकी 7 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 1 है। टोटल नंबर हमारे पास है सिग्मा एफ 40 है। अब रेंज इसमें कैसे निकालनी है, रेंज निकालने के लिए क्या करना है, इसकी क्लास बाउंड्री निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं। क्लास बाउंड्री क्यों निकालते हैं, ताकि इसकी आखिरी और पहली वैल्यू सेम हो सके, यानी जहाँ पे लास्ट वैल्यू एंड हो रही है, अगली वैल्यू जो है ना, जो नेक्स्ट वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर 19 उसके बाद 20 है, वो एक नंबर का फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए क्लास बाउंड्री निकालते हैं ताकि नेक्स्ट नंबर वहीं से स्टार्ट हो सके। तो क्या करते हैं, पहले में 0.5 कम और दूसरी वैल्यू में 0.5 बढ़ा देते हैं। इसमें 0.5 कम कर दिया 19.5, इसमें 0.5 बढ़ा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 0.5 कम कर दिया और इसमें 0.5 बढ़ा दिया। इसमें 0.5 कम कर दिया 39.5 और ये 0.5 बढ़ गया।
इसी तरह यहाँ आ जाएगा 49.5 और यहाँ से 59.5, ये आ जाएगा 59.5 और नेक्स्ट नंबर 69.5। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर हमारे पास है 69.5, क्लास बाउंड्री में चेक करना है। जो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है 69.5 और मिनिमम वैल्यू है 9.5, इन दोनों को डिफरेंस निकाल दें, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो ये 60 इसकी रेंज आ गई। तो यहाँ तक रेंज वाला टॉपिक था जिसमें हमने ग्रुप डाटा भी देख लिया और अनग्रुप डाटा। अब हम बात करते हैं वेरिएंस क्या होता है। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस की डेफिनेशन है मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। अब इसका मतलब क्या है? इसे एस स्क्वायर से नोट किया जाता है। आपने मीन लेना है x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ओवर n। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उसे उसके अरिथमेटिक मीन से जो डिफरेंस निकालते हैं उसका डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर लेना है, फिर उसको सम करना है, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना, ये हमारे पास होता है वेरिएंस। अब इसी के दूसरे हिस्सा है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे ऐसे करते हैं। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे, जितनी भी वैल्यू यहाँ से निकालोगे, जो मीन निकाल के डेविएशन निकालोगे, फर्क निकालोगे, उसका आप जो स्क्वायर रूट ले लोगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये अगर आपको वेरिएंस आप सॉल्व करोगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो सिर्फ उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसे एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसे एस से डिनोट करते हैं। ये था आम डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला। एक और फार्मूला है अनग्रुप डाटा के, क्योंकि डाटा दो तरह का होता है, अनग्रुप और ग्रुप। तो अनग्रुप के हिसाब से एक फार्मूला है अनग्रुप डाटा का, उसका फार्मूला है एस। अनग्रुप डाटा का इसका फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका स्क्वायर। ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का और उसका वेरिएंस का। ये वेरिएंस के इक्वल है, वेरिएंस जितनी भी आपने निकालना है वेरिएंस एक्स वैल्यू का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन उसे ऐसे करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आ जाएगा? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका स्क्वायर। ये अनग्रुप डाटा से वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपने वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो इस फार्मूले से भी निकाला जा सकता है, इस फार्मूले से भी निकाला जाता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप ये तो आ गया अनग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में क्या होता है? उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो यहाँ साथ में फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। अब ग्रुप डाटा में क्या है? ग्रुप जो डाटा है इसमें अगर ये फार्मूला यूज करते हो तो इसके साथ ये बन जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो ये इस तरह बन जाएगा सिग्मा, यही फार्मूला उसका स्क्वायर रूट ले लो, एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये वेरिएंस का और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब ये तो इस फार्मूले के हिसाब से है। अगर इस फार्मूले के हिसाब से बनाते हो तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा हमारे पास यही एस स्क्वायर बराबर है सिग्मा एफ एक्स कर, यानी हर वैल्यू के साथ सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इसका स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे तो ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इसका स्क्वायर लिया और ऊपर स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन दोनों मेथड से आप उसका वेरिएंस निकाल सकते हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो ग्रुप डाटा में। तो अब हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, एक दो जो पास पेपर में है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें क्या स्टूडेंट के नंबर स्टूडेंट दिए गए हैं, उनके मार्क्स इतने इतने हैं। हर पहले स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, दूसरे के 70 है, थर्ड के 30 हैं, 4 के 90 हैं, 5 के 80 हैं, 6 के 42, यानी इतने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं। हमने इसकी मार्क्स के हिसाब से इसका निकालनी है
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों हमने चीज़ें निकालनी है। अब ये जो एग्जाम्पल है 2017 में भी लॉन्ग में तौर पे आई, 2019 में भी आई है और 2020 में भी आई है। 2017, 2019 और 2020 में ये लॉन्ग के तौर पे पूछी गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करते हैं हम इसका टेबल बना लेते हैं। हमें चाहिए क्या क्या, अब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा, क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स को सॉल्व करना है, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दी गई, इस वजह से ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम सिंपल जो फार्मूला पड़ा हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्केयर, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे से मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, और तो एस स्केयर और एस हमारे पास होता है स्केयर एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इसका स्केयर ओवर एन। अब हमें क्या क्या चाहिए, हम टेबल बनाते हैं इसका। एक्स क्या लिया कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्हें एक्स क्या दिया 60, 70, 30, 90, उसके बाद है 80 और क्या 42, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। उसके बाद हमें चाहिए x बार क्या है, इसका मीन निकालना है। हम इसका मीन निकालते हैं, मीन निकाला x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x क्या है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर दो, उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो। 60 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 80 और प्लस 42 ओवर इनकी तादाद कितनी है 6 नंबर है, 6 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 372 ओवर 6। इनको डिवाइड किया, 372 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 62। अब मीन हमारे पास आ गया 62। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, ये चीज चाहिए। तो x में से x बार को माइनस करते हैं, 60 में से 62 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया -2। अब 70 से मैं 62 निकाला बाकी 8, 30 में 62 निकाला बाकी आ गया माइनस का 32, और इसके बाद 90 में 62 निकाला तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 28, 80 में 62 निकाला बाकी आ गया 18, 42 में 62 निकाला बाकी आ गया माइनस का 20। अब ऊपर हमें स्केयर चाहिए x माइनस एक्स बार का इस होल वैल्यू का स्केयर। अब इनका स्केयर लेते हैं, -2 का स्केयर लोगे तो 4, 8 का स्केयर लिया 64, 32 का स्केयर लिया, 32 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024, 28 का स्केयर लिया तो उसका आंसर आ गया 784। उसके बाद 18 का स्केयर लिया, 18 का 324 आ गया हमारे पास 324 और 20 का स्केयर लिया 400। अब इन सभी को ऐड कर दिया, सिग्मा f और सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्केयर इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दें 4 प्लस 64 प्लस 1024 प्लस 784 प्लस 324 प्लस 400, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2600। तो ये हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब उस फार्मूले में हम वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहले s स्केयर, इसके लिए ये फार्मूला, उसकी वैल्यू हमारे पास 2600 ओवर n, टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं तो इसे 6 पे डिवाइड कर दिया, 2600 को डिवाइड कर दिया 6 पे, इसका आंसर आ गया 433.33। ये s स्केयर की वैल्यू आ गई, वेरिएंस आ गया। अब निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना है, इसका स्केयर रूट ले लेना है। तो स्केयर रूट ले लिया 433.33, ये कट गया तो s इज इक्वल, इसका स्केयर रूट लिया 433.33, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 20.816 या 82 लिख लें, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास सॉल्व होगी। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। अब उसमें 2 वैल्यू दी गई हैं, लेकिन बोर्ड में 2020 के पेपर में लॉन्ग में आए थे कि आपने इस डाटे के वेरिएंस निकालना है। अब इसका वेरिएंस हम निकालते हैं वही जैसे हमने पहले किया था। अब सबसे पहले इसे नाम दे दिया x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 62, 65, 68, 67 और लास्ट वैल्यू 48, ये आ गया। अब हमें सबसे पहले तो इसका मीन चाहिए, मीन निकाल दें। मीन हमारे पास होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x की वैल्यू सभी को ऐड कर दिया, 62 प्लस 65 प्लस 68
प्लस 67 प्लस 48। अब इनकी टोटल तादाद पे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 6 पे डिवाइड कर दिया, इन सभी को ऐड किया, 62 प्लस 62 प्लस 65 68 प्लस 67 प्लस 48, तो ये आ गया 372/6। इसे 6 पे हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारे पास आ गया 62 आ गया। ये हमारे पास 62 इसका मीन आ गया। अब सभी को हमने निकालना है। अब हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालने के लिए पहले ये चीज चाहिए। x में से x बार निकाला, 62 में 62 निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये भी कितना आ गया 0। 65 में 62 निकाला तो बाकी आंसर हमारे पास 3। 68 में 62 निकाला तो बाकी आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। 67 में निकाला बाकी 5। 48 में 62 निकाला बाकी आ गया माइनस का 14 आ गया। अब इसका स्केयर लिया, x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर लिया, 0 का स्केयर 0, ये भी 0, 3 का स्केयर 9, 6 का होता है 36, 5 का 25 और 14 का होता है 196। अब इन सभी को ऐड कर दो, सिग्मा x माइनस एक्स बार, इस सभी को ऐड कर दिया, तो ऐड किया 9 36 25 प्लस 196, तो इसका आंसर आ गया 266। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इसका वेरिएंस निकालना है। एस स्केयर इज इक्वल टू आ गया सिग्मा x माइनस एक्स बार ऊपर इसका स्केयर ओवर n, इसकी वैल्यू हमारे पास 266, डिवाइड कर दिया 6 पे, तो 266 को डिवाइड कर दिया 6 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 44.33। तो ये हमारे पास का वेरिएंस आ गया। हमने वेरिएंस निकालना है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो s इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 44.33 का आ जाएगा 6.658। तो ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और इसका वेरिएंस भी आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एग्जाम्पल देख लें, डेफिनेशन देख लें, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो हमारे पास डेफिनेशन है, वो अपनी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर इन रुपीज आर फॉलोज, यानी 5 टीचर्स हैं, उनकी सैलरी दी गई है, आपने उसकी रेंज निकालनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। दो चीज़ें निकालनी है, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब जो रेंज है ये शॉर्ट के तौर पे आई थी 2018 में, शॉर्ट में क्वेश्चन आया था कि रेंज इसकी फाइंड करें, तो वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 है 11,500, उसके बाद है 12,400, उसके बाद 15,000 है, उसके बाद वैल्यू दी गई है 14,500, 14,800। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी रेंज खाली सिर्फ 2018 में शॉर्ट में आई थी। हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए हम क्या होता है, x मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम इसमें क्या है 15,000 है, तो 15,000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, मिनिमम हमारे पास है 11,500। अब इन दोनों को माइनस किया, रेंज निकालने के लिए हम करते हैं माइनस x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, तो x मैक्सिमम है 15,000, मिनिमम वैल्यू है 11,500, इसको माइनस किया 3,500 रुपीज़ जो है ये हमारे पास की रेंज आ गई। रेंज जो है 2018 में शॉर्ट में पूछी गई थी। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका हमने एक्स का नाम दे दिया और टेबल बनाया। सबसे पहले 11,500, उसके बाद 12,400, उसके बाद आ गया 15,000, उसके बाद 14,500, उसके बाद आ गया 14,800। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। सबसे पहले हम x बार फाइंड करते हैं। x बार के लिए इसका मीन निकालते हैं, मीन यहाँ निकालते हैं। x बार इज इक्वल होता है सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x इन सभी को ऐड कर दिया, 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800 और डिवाइड कर दें, इनकी तादाद पे कितनी है, 1 2 3 4 5 नंबर पे डिवाइड कर दिया, सभी को ऐड किया तो 11,500 प्लस
12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास आता है 68,200 और डिवाइड कर दिया हमने 5 पे, तो इसका आंसर आता है 13,640 रुपीज़ जो हैं ये इसकी मीन आती है। अब हमने x माइनस एक्स बार निकालना है। 11,000 एक मैं कर देता हूँ, बाकी मतलब आंसर लिख दूँ। 11,500 में से 13,640 को माइनस किया, तो माइनस जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -2140, 2,140 रुपये इनका माइनस किया। अब 12,400 में से माइनस किया 13,640, इसका जवाब आ गया -1240। वो चाहे सारे इस तरह लिख के भी सोल्व कर दे, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 15,000 में से 13,000 जो हमने माइनस किया 13,640 को, तो इसका जवाब आ गया 1,360। उसके बाद 14,500 में से माइनस किया 13,640, तो इसका जवाब आ गया 860। 14,800 में से माइनस किया 13,640, तो इसका जवाब आ गया 1160। ये तो अब आगे x माइनस एक्स बार, हमें फार्मूले में इसका स्केयर चाहिए, तो x माइनस एक्स बार का स्केयर लिया। अब सारी वैल्यू का स्केयर लेते हैं। 2140 इसका स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 45,79,600। ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे 1240 का स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 1,537,600 और उसके बाद 1360 का हम लेते हैं स्केयर तो वो आ गया 18,49,600। उसके बाद 860 का स्केयर लिया तो इसका आ गया 7,39,600। उसके बाद 1160 का स्केयर लिया 13,45,600। अब इन सभी को ऐड किया, सिग्मा x माइनस एक्स बार इसको ऐड किया। अब ऐड करना है 45,79,600 प्लस 1,537,600 प्लस 1,849,600 प्लस 739,600 प्लस 1,345,600। इन सभी को ऐड किया तो 1,00,52,000 ये हमारे पास इन सभी का समेशन आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो पहले तो हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फार्मूला में पड़ा हुआ है S बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्केयर ओवर n। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्केयर इसकी वैल्यू है 1,00,52,000 ओवर n। टोटल 5 है तो 5 पे से डिवाइड कर दिया। अब इसे 5 पे पहले डिवाइड किया, डिवाइड 5 पे किया तो इसका आंसर आ गया 2,01,0400। ऊपर इसका स्केयर रूट लिया इस आंसर का 1,417.88,575, ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास रेंज भी आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या कहा हुआ है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। इसके दो पार्ट है ए बी और ए के फिर आगे दो पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट्स के हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए वाला पार्ट है और उसका भी पहला पार्ट है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 12, 6, 7, 3। उसके बाद है 15, 10, 18 और दी गई है हमें 5। ये वैल्यू दी गई है, हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब ये पास पेपर में कब आया है 2015 में आ चुका है लॉन्ग के तौर पे, और इसके अलावा 2018 में ये आया हुआ है लॉन्ग के तौर पे कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका एक्स हम बना लिया, टेबल बना लिया, या आप पहले मीन निकालो उसके बाद आप सॉल्व करते हैं। तो 12, 6, 7, 3, 15, 10, उसके बाद है 18 और 5। हमें चाहिए इसका मीन, क्योंकि हमने x माइनस एक्स बार निकालना होता है। हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकाला, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x ओवर n। सभी को ऐड कर दिया 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5 ओवर टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। इन सभी को हम ऐड करते हैं। इनको ऐड किया 12 में 6 18, 7 25 और 3 28
और 15 33, 10 प्लस 18 प्लस 5, तो ये आ गया 76/8। 76 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9.5। ये हमारे पास मीन आ गया। अब इसमें माइनस करते हैं, x में से x बार को माइनस किया, 12 में से 9.5 माइनस किया तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। 6 में 9.5 निकाला तो बाकी 3.5, ये माइनस का आ गया। 7 पे 9.5 निकाला तो इसका आंसर आ गया माइनस का 2.5। 3 में निकाला तो बाकी माइनस का 6.5। 12 में निकाला तो बाकी आ गया हमारे पास, 15 में निकाला तो 5.5। 10 में निकाला तो 0.5। 18 में निकाला तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 8.5। 5 में निकाला तो बाकी माइनस का 4.5 आ गया। अब इसको स्केयर लिया, x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर लिया। अब स्केयर लेते हैं, 2.5 का स्केयर लिया तो वो आ गया हमारे पास 6.25। 6.25, 3.5 का हमने स्केयर लिया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12.25। 2.5 का दोबारा 6.25, 6.5 का हमने स्केयर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 42.25। 5.5 का हमने स्केयर लिया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 30.25। 0.5 का लोगे तो हमें 0.25 आ जाएगा। 8.5 का हमने स्केयर लिया तो इसका आंसर आ गया 72.25। 4.5 का हमने स्केयर लिया तो इसका आंसर आ गया 20.25। अब हमने सभी को ऐड कर दिया क्योंकि हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्केयर का समेशन चाहिए। इन सभी को ऐड करते हैं, 6.25 प्लस 12.25 प्लस 6.25 प्लस 42.25 प्लस 30.25 प्लस 0.25 प्लस 72.25 प्लस 20.25। इन सभी को ऐड किया तो इसका आंसर आ गया 190। तो 190। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन SD, यानी S सिग्मा x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ओवर n। इसकी वैल्यू आ गई 190। टोटल नंबर है 8, तो 8 पे इसे डिवाइड कर दिया। 190 को 8 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 23.75 और इसका स्क्वायर रूट लिया, इस आंसर का स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर आ गया 4.8733। आप आगे आपको समझ आ रही है वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है 9388, उसमें वैल्यू दी गई है। पार्ट नंबर 2 है 9388 और वैल्यू दी गई है 98918। 98918 इन टोटल वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 6 8, तो 8 वैल्यू टोटल ये दी गई है। अब हमने इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये पार्ट कब आया था? ये 2016 में और 2019 में आया हुआ है। 2016 में 2019 में ये लॉन्ग के तौर पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसका टेबल बना लिया। x 93889 और इसके बाद है 18। अब हमें क्या चाहिए? इसका मीन। x माइनस एक्स बार निकालने के लिए इसका मीन चाहिए, तो मीन हम निकालते हैं। तो x बार इज इक्वल टू आ गया सिग्मा x ओवर n। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18 ओवर डिवाइड करके टोटल 8 नंबर है तो 8 नंबर पे डिवाइड कर दिया। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18, इन सभी को ऐड किया तो इसका आंसर आ गया 72। उसको 8 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 9। तो 9 हमारे पास का मीन आ गया। तो 9 में 9 निकाला 0, 3 में 9 निकाला -6, 8 में 9 निकाला -1, 8 में 9 निकाला -1, 9 में 9 निकाला 0, 8 में 9 -1, 9 में 9 निकाला 0, 18 में 9 निकाला तो बाकी आ गया हमारे पास है 9। अब इसका स्केयर चाहिए, x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर लिया। 0 का स्केयर 0, 6 का 36, 1 का 1, 1 ये 0, ये 1 0, 9 का 81। इन सभी को ऐड कर दिया, 81 में 1, इन सभी को ऐड किया। सिग्मा x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर ऐड किया। 81 और 1 82, 83 84 और 6 90 और 3 120 आ गया 120। अब हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन S। सिग्मा x माइनस एक्स बार, इसका स्केयर ऊपर इसका स्केयर और नीचे n।
इसकी वैल्यू 120/8, 120 को 8 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 15। इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया 15 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 3.8729 आगे अप टू सोन जा रहा है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट है, उसमें क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द वेरिएंस। अब उसमें वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट है हमारे पास। अब वैल्यू क्या दी गई है, 10 8 9 7, उसके बाद हमें दिया गया 5 12 8 और 6, और उसके बाद हमें दिया गया फिर 8 2। ये वैल्यूज दी गई हैं। टोटल हमारे पास 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं टोटल है। अब इनका हमने वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम x का नाम दे दिया इसे, 10 8 9 7 5 12 8 6 8 और 2 आ गया। अब हम मीन निकालते हैं। x माइनस एक्स बार के लिए हमें मीन चाहिए, हम इसका मीन निकालते हैं। x बार इज इक्वल होता है सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x इन सभी को ऐड कर दिया, 10 + 8 + 9 + 7 + 5 + 12 + 8 + 6 + 8 + 2 ओवर आ गया n की वैल्यू टोटल 10 नंबर है। तो इन सभी को ऐड करते हैं, 10 + 8 + 9 + 7 + 5 + 12 + 8 + 6 + 6 + 8 + 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया 75। 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 7.5। अब माइनस किया, 10 में से 7.5 निकाला तो आंसर आ गया 2.5, 8 में 7.5 0.5, 9 में निकाला तो 1.5, 7 में निकाला तो -0.5, 5 में निकाला तो माइनस का 2.5, 12 में निकाला तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 4.5, 8 में निकाला तो 0.5, 6 में निकालोगे तो माइनस का 1.5, 8 में निकाला तो वो आ गया 0.5 और 2 में माइनस किया तो ये आंसर आ गया -5.5। अब इन सभी का स्क्वायर लेते हैं, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर लिया, 2.5 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ गया 6.25, 0.5 का लिया तो वो हमारे पास आ गया 0.25, 1.5 का लिया 2.25, 0.5 का लिया 0.25, 2.5 का लिया 6.25, 4.5 का हमने स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 20.25। इस तरह 0.5 का स्क्वायर लिया 0.25, 1.5 का लिया 2.25, 0.5 का 0.25 और 5.5 का हमने स्क्वायर लिया तो इसका आंसर आ गया 30.25। अब इन सभी को ऐड कर दिया, सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दिया, 6.25 + 0.25 + 2.25 + 0.25 + 6.25 + 20.25 + 0.25 + 2.25 + 0.25 + 30.25। इन सभी को ऐड किया तो इसका आंसर आ गया 68.5। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड उसका वेरिएंस चाहिए। s स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ओवर n। इसकी वैल्यू है 68.5 और n की वैल्यू 10, 10 पे डिवाइड किया 6.85 हमारे पास वेरिएंस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ 32 एटम्स आर गिवन बिलो। आपको 32 एटम की लेंथ दी गई है। फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मीन लेंथ निकालनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब ये ग्रुप डाटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसे लिख लेता हूँ क्लास इंटर लेंथ में उसे क्लास इंटरवल क्या दिया, CI क्लास इंटरवल। अब वैल्यू हमें क्या दी गई है, 20 से 22, 20 से 22 है, फिर 23 से 25 है, फिर आगे है 26 से 28 तक है, 29 से नेक्स्ट 31 तक है, 31 तक है और 32 से 34 तक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, f की वैल्यू दी गई है 3 6 12 3 6 12 9 और 2। ये हमें इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है। हमने दो चीज़ें निकालनी है, मीन लेंथ यानी मीन निकालना है और दूसरी चीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब पहले तो हम साइड पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं। अब हमने मीन का फार्मूला पढ़ा था, x बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये मीन निकालने का फार्मूला।
और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिंपल यही इस्तेमाल कर लेते हैं कि एस स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इसका स्केयर ओवर सिग्मा एफ। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा फार्मूला उसको इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। हम सिंपल इससे निकाल लेते हैं क्योंकि इससे हमें मीन मिल जाएगा, वो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास होंगी। अगर दूसरा फार्मूला लगाते हैं हमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके लिए वो आपका पॉसिबल स्क्वायर रूट है, ये वो था वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एस की वैल्यू, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं मीन, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार के लिए तो भाई एक्स चाहिए हमें, तो एक्स भी है नहीं है। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट। इन दोनों को ऐड किया, या ये देख ले 20 या 22 उनके दरमियान में नंबर कौन सा आएगा? 21। या दोनों को ऐड कर लें, 20 + 22 42, 42 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 21। तो सिंपल आप ये इनके दोनों के दरमियान देख रहे हैं, दरमियान में कौन सा नंबर है? वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। 23 और 25 के दरमियान क्या होगा? 24। इसके दरमियान में क्या होगा? 27। इनके दरमियान में क्या होगा? 30। और इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? 33। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब f x निकालना है, f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 63। 24 को 6 से किया तो 144 आ गया हमारे पास। 24 को 6 से किया 144। 27 को हमने किया 12 से तो इसका आंसर आ गया 324। इसको किया 270 और ये आ गया 66। इन सभी को ऐड किया, सिग्मा एफ को ऐड किया, 3 और 6 9, 9 और 12 21 और 30 ये 32। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 32 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को ऐड किया 63 + 144 + 324 + 270 + 66। तो इसका आंसर आ गया 867। हम यहाँ पे इसका मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 867, सिग्मा एफ की वैल्यू 32। 867 को डिवाइड किया 32 पे तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 27.09। 27 लिख लिया, 27 हमारे पास इसका मीन आ गया। अब हमने सॉल्व क्या करना है? अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है? x की वैल्यू है, अब x में से x बार को माइनस करते जाते हैं, वो वैल्यू बनती जाएगी। x में से x बार को हमने माइनस कर दिया, x की वैल्यू है 21, 21 में 27 निकाला तो बाकी आ गया -6। चाहे एक वैल्यू में सॉल्व कर रहे, 21 में 27 को माइनस किया तो -6। सारे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं या कि करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अब 24 में 27 निकालेंगे तो आंसर -3 आ गया। 27 में 27 निकाला तो आंसर क्या आ गया? 0। 30 में 27 निकाला तो बाकी आ गया 3। 33 में निकालोगे तो ये आ जाएगा 6। तो अब इसका स्क्वायर लिया, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। 3 का स्क्वायर 9 और ये हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर क्या आ गया? 36। अब हमें और क्या चाहिए? और चाहिए इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं f x माइनस एक्स बार, इसको मल्टीप्लाई किया f वाली वैल्यू को 36 से पहले 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 108। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 54 और 12 को 0 से किया तो ये आंसर आ गया 0। 9 को 9 से किया तो ये आ गया 81। 36 को 2 से किया तो ये आ गया 72। इन सभी को ऐड कर दिया, 108 में 54 ऐड कर दिया, फिर 81 ऐड कर दिया, फिर 72 ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 315। अब हमने निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एस की वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एफ, वो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट नीचे इसके सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई 315 और इसकी वैल्यू क्या है 32। इसको डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद 315 को डिवाइड हमने कर दिया 32 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 9.84375। अब इसका लिया स्क्वायर रूट ले लिया इस आंसर का तो हमारे पास आ गया 3137 है, 3137। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, उसने कहा फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स
कैलकुलेट रेंज, आपने रेंज फाइंड करने हैं। अब ये ग्रुप डाटा दिया गया, जिस तरह हमने एग्जांपल की थी ग्रुप डाटा की रेंज में, वैसे सेम इसे भी सॉल्व करना है। तो हमें वैल्यू क्या दी गई है, मार्क्स इन परसेंटेज दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मार्क्स दिए गए परसेंटेज में, और दूसरी चीज़ हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी, दूसरी हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स क्या दिए गए हैं 31 से 40, 31 से 40, फिर है 41 से 50 तक, 41 से 50 तक, फिर है 51 से 60 तक, और फिर है 61 से 70 तक, और लास्ट में है 71 से 75 तक। 31 से 40 तक जो वैल्यू दी गई है 21, 28, ये है 31, उसके बाद है 12, 9, और लास्ट पे दिया गया 5। ये वैल्यू देगी, हमने इसकी रेंज निकालनी। तो रेंज निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री। अब इसकी निकाली क्लास बाउंड्री, इसकी बाउंड्री निकालते हैं। अब बाउंड्री कैसे निकालेंगे, पहली वैल्यू में 0.5 कम, दूसरी वैल्यू में 0.5 बढ़ा देंगे। तो ये कम किया 30.5, इसमें बढ़ा दिया तो 40.5, इसे 0.5 कम कर देते 40.5, इसमें बढ़ा दिया 49.5, इसमें कम किया 50, ये 50.5 बनना है, सॉरी 50.5, तो इसमें 0.5 कम किया 50.5 60.5, ये कम। अब आगे इसे करोगे, ये 60.5 और ये बन जाएगा 70.5, इसमें कम किया 70.5 और ये आ जाएगा 75.5। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, रेंज। रेंज क्या होता है, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू चेक करें 75.5, मिनिमम वैल्यू कौन सी 30.5, इनको माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो बचता है, बाकी हमारे पास बचता है 45। तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एमसीक्यूज, डेफिनेशन और इस चैप्टर का कितने % जो है पेपर में आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन सवालों में किसी सवाल की समझ ना लगे तो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।